नीरज मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे तमाम आरोप लगाए जिसे देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी खारिज कर दिया, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मुद्दा हो, और भी कई मुद्दे, पूरी फहरिस्त हमने आपको गिनाई। इस वजह से यह आरोप बार बार लग रहा है कि भाई आप लोग एक फेक नैरेटिव सरकार के सामने लेकर आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ लेकर आ रहे हैं। अब इस मामले में जो क्या हुआ, हमने पूरी पड़ताल की, हमारे रिपोर्टर्स ने पूरी जानकारी जुटाई और पता यह चला वहां पर कि क्रूज फंसा नहीं था, क्रूज रुका था, आगे गात थी, किनारे पे जाता तो पानी कम था, इसलिए क्रूज को पहले रोक दिया गया। लेकिन उन तस्वीरों को दिखाकर एक नैरेटिव सरकार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी गंगा विलास क्रूज को, इसलिए इस पूरी योजना का विरोध किया गया। जबकि हकीकत यह है कि गंगा विलास क्रूज अगर आप आज की तारीख में बुक कराने जाएं, आपको बुकिंग नहीं मिलेगी। 55 लाख रुपए किराया होने के बाद भी अगले साल मार्च तक बुकिंग फुल है, उसके बावजूद भी। तो फैक्ट्स पर बात क्यों ना की जाए? ये बात नीरज जी एक मिनट सर नीरज जी से सवाल था, वो फिर कहेंगे कि वक्त नहीं देते आप लोग। नीरज जी बोलिए। बिल्कुल, और मैं इंश्योर करूंगा अपने डिपार्टमेंट में कि ये बोला जाए। 1 घंटा आप लोग बिठाते हैं समय हमारा लेके। अरे भाई नीरज जी कंप्लीट कीजिए बात। देते आप समीर जी सुनिए जरा बात बोलिए। मुझे लगता है TV9 भारतवर्ष जो है वो इस प्राइवेट कंपनी के PR का हिस्सा है। 52 दिन का क्रूज है, आज एक बार जो चला है 52 दिन के बाद अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, तो मार्च तक बुकिंग हो गई है, वो 52 दिन है, तो कम से कम बताइए। और जहां तक बात रही, ये क्रूज की बात तो बहुत छोटी है, और उस अधिकारी से पूछिएगा जिसने कहा कि हमने SDRF की टीम भेजी, उसमें कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं। लेकिन बात यहां पर यह आएगी कि विदेशों में कम से कम डसॉल्ट राफेल वाले मामले में वहां की कोर्ट ने और वहां की मीडिया ईमानदारी से काम किया, आपकी तरह नहीं कि वो सरकारी विज्ञापन मेरे बंद ना हो जाए। बात को गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। एक आखिरी कमेंट अकुश श्रीवास्तव। सर देखिए, इस तरह की जो आप लोग टिप्पणियां करते हैं, देखिए उसका एक ही जवाब है, कि जब यही नैरेटिव लेके जनता के पास जाते हैं ना आप तो हर राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं, 24 में भी लड़ेंगे, जनता आपको बताती है कि आपके इस वक्तव्यों पर उसको कितना भरोसा है। और अक्कू जी, जो बात आपने शुरू कही थी, मैं वहीं पे आ रहा हूं कि एक होता है फेक नैरेटिव, एक होता है फेक न्यूज। ये कह रहे हैं, अब दिक्कत ये है कि हमारी क्रेडिबिलिटी पर भी क्वेश्चन है। क्या आप वहां गए, क्या लोगों से बात कह रहे? मैं छपरा का ही हूं, मेरा बचपन उसी जगह पे बीता है, उसी डोरीगंज घाट, उसी चिरान जहां वो दर्शक गए थे देखने के लिए। मैं जानता हूं कि वहां कहां क्रूज रुक सकता है, कहां नहीं। तो मुझे भी ये ज्ञान दिया जाता है कि आप लोग स्टूडियो में बैठ के सब कुछ बोलते हैं, मैं तो वहीं कर रहा हूं। अक्कू जी, ये फेक न्यूज जो है रिस्पॉन्सिबल हैंडल से जब जाते हैं तो उसको कैसे देखा जाना चाहिए? क्या एक बड़े नेता को कंफर्म नहीं करना चाहिए सीधे कूद जाने के बजाय? मैं बताऊं आपको, मैं अगर ये कहूँ कि मैं बिहार को मैंने बहुत कुछ छाना है, बहुत कुछ किया है, और सचमुच मैंने बहुत कुछ किया है। एक दौर था जब मैं बिहार हेड हुआ करता था एक बड़े अखबार का, तो मैंने ये सब जानता हूँ मैं। लेकिन उसके बाद कितना पानी कम हुआ है, ज़्यादा हुआ, ये भी हो सकता है, इसमें कोई संभावना हो सकती है। अखिलेश यादव ने ये मजाक, राजनीतिक मजाक किया था, उनको लग गई तो ठीक है, नहीं लग गई तो नहीं हुई। ये कोई बहुत सीरियस काम नहीं था। और कई बार विपक्ष में कोई भी जो होता है वो इस तरीके की फुलझड़ी छेड़ता रहता है, आप उसको काउंटर कीजिए, खत्म हो जाए। ये इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं है। ठीक है सर, वक्त हमारे पास कम था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।